द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली, यानी हमको यहाँ पर जर्नल एंट्री भी पास करनी है और साथ में क्या बनाना है, कैश अकाउंट। सबसे पहले कोई जुलाई 2019 बोला है, ठीक है, तो मैं जर्नल के लिए खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए बना रहा हूं। पूरा काम हम लोग कहां पर करेंगे, लेजर के ऊपर करेंगे, ठीक है। क्या बोलता है, पहला तारीख, हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000 एंड मशीनरी 20,000, यानी हार्दिक ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ और मशीनरी के साथ। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। चलो कैश का अमाउंट बताओ, 15,000, मशीनरी टोटल 35,000। कोई दिक्कत, नरेशन एंड ऑल बाकी सब लोग आप लोग लिखोगे क्योंकि इसके पहले के चैप्टर पे ने वही किया है, वो आप लोग लिखोगे। इसमें बोला है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मतलब पूरी एंट्री करना है, विथ नरेशन करना है, ठीक है। तो जहां जहां पे जगह मिलेगी वहां पे नरेशन लिख देना। फिलहाल नरेशन लिखना तो सबको आता ही है, बीइंग करके। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं, क्या बोलता है, परचेज गुड्स फॉर 9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो 9,000 का 10% कितना होता है, 900 रुपया। तो 9,000 माइनस 10% यानी 900 रुपया क्या, तो कितना का 8,100, यानी हमने परचेस कितने का किया है, 8,100। बढ़िया, ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है, कैश, मतलब डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा, समझा। पहली चीज, माल खरीदा है कि बेचा है, खरीदा है, तो एंट्री क्या आएगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। कोई दिक्कत, सबने कितने का परचेस किया हुआ है देखो जरा, 9,000 का, जिसमें से 900 रुपए डिस्काउंट मिला, तो बचा क्या, 8,100 कैश हो गया। कोई दिक्कत, 8,100 क्या हो गया, कैश। नेक्स्ट 9 तारीख, सोल्ड गुड्स टू अमर, हमने अमर को क्या किया, माल बेचा। माल खरीदा रहेगा तो डेबिट, बेचा होगा तो क्रेडिट, तो सेल्स क्रेडिट होगा, तो डेबिट में क्या आएगा, अमर, तो अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो कितना अमाउंट है, 3,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट। नेक्स्ट तारीख 12 तारीख, 12 तारीख, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज अ फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल के तौर पे माल को क्या किया है, बेचा है या डिस्ट्रीब्यूट किया या बांटा है। तो सबसे पहली चीज, गुड्स बांटा मैंने, फ्री में बांटा, फ्री में बांटा, लेके जाके फ्री में बांट रहा हूं, तो फ्री में बांटा तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल जा रहा है। अब वो हम लोग क्यों करता है, दैट्स फॉर एडवर्टाइजमेंट, किसके लिए करता है, एडवर्टाइजमेंट, यानी हमारी एंट्री क्या आएगी, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एज फ्री सैंपल। कोई दिक्कत, अमाउंट 700 डेबिट 700 क्रेडिट। नेक्स्ट तारीख 14, बॉट स्टेशनरी फॉर 550 फॉर ऑफिस यूज, हमने क्या खरीदा बेटा, स्टेशनरी खरीदा। क्या खरीदा, स्टेशनरी। अब खरीदा, वहां पे ऐसा बोला है क्या, फॉर कैश फॉर वगैरह वगैरह, नहीं, मतलब कैश में खरीदा, कुछ नहीं बोला, मतलब क्या रहेगा, कैश। अब किसके लिए खरीदा, खुद के लिए कि ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए, तो स्टेशनरी आएगा। सर अगर खुद के लिए होता तो ड्राइंग आता, क्या आता, ड्राइंग, बट स्टेशनरी किसके लिए, ऑफिस, तो हमारे लिए स्टेशनरी खरीदा, तो स्टेशनरी आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, स्टेशनरी हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। चल अमाउंट बोल बेटा, 550। नेक्स्ट तारीख 18 तारीख, received 950 from Dhanashri, a customer whose account was earlier written off as a bad debts। एक कस्टमर थी जिसका नाम धनश्री था, कुछ सालों पहले वो हमारे कुछ कस्टमर हुआ करते थे जिसने उस जमाने में पैसा लेके भाग गई,
बैड डेट्स मतलब शी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट एट दैट टाइम, उस समय पर वो पैसा देने में असमर्थ थी, नहीं दे सकती थी, इसलिए वो पैसा हमारा डूब गया था। लेकिन सडनली कुछ सालों बाद वो आकर बोलती है, भाई याद है आपको मैं आपकी कस्टमर हुआ करती थी, मैंने आपका 950 रुपया लेकर भाग गई थी या गायब हो गया था, वो टाइम पे मैं नहीं दे सकती थी, बट आज मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है, ये लो आपका 950 रुपया उस समय का। तो पहला चीज वो 950 रुपया मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, क्योंकि उस समय के लिए बैड डेब्ट था तो इस समय के लिए वो बैड डेब्ट रिसीव्ड हो गया। क्या होगा बेटा, बैड डेब्ट रिसीव। समझ में आ रही बात। तो आज हमको 950 रुपया मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। उस समय हम लोग पैसा नहीं दे सकते थे, आज हम पैसा दे रहे हैं। उस समय के लिए हमारे लिए नुकसान था, लेकिन आज वही बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है, फायदा है। कितना, 950। नेक्स्ट तारीख, अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स वर्थ ₹3000। अभिराम ने हमको माल बेचा, अभिराम ने हमको इनवॉइस किया, माल बेचा, इनवॉइस मतलब सेल। तो अभिराम ने माल बेचा हमको, हमको बेचा मतलब हमने क्या किया है, खरीदा है। उसने बेचा मतलब हमने क्या किया है, खरीदा है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम, अभी ठीक है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम अकाउंट। अमाउंट बोलो बेटा, 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट। तारीख नेक्स्ट, सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट, ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। अब भाई साहब अभिराम से माल खरीदा था, उसने क्या बोला, ठीक है भैया पैसा दे, हो आप पैसा देने के लिए पहुंच गए तो उसने 5% डिस्काउंट भी ले लो। तो पहली चीज, अभिराम को पैसा देने पहुंचा तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर अब माल खरीदा था, माल खरीदा था, माल आ रहा है तो पैसा जाना चाहिए। उस समय पे नहीं गया लेकिन आज तो जाएगा, तो अभिराम को पैसा देना है कि लेना है, देना है। पहला चीज तो क्लियर हो गया। सर अभिराम क्या था, क्रेडिट, अब क्या करेंगे बेटा उसको, डेबिट। तो अभिराम अकाउंट डेबिट। सर कितना डेबिट करेंगे, 3000, बट कैश कितना दे रहे हैं नहीं मालूम, बट इतना तो पता है डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 5% है। तो 3000 का 5% मतलब 150, तो माइनस किया तो कितना आएगा, 2850। डिस्काउंट पता है ना, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, माइनस करके आ गया। क्लियर। आगे 27 तारीख, एक्सचेंज, एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500 अगेंस्ट फर्नीचर फॉर द सेम अमाउंट। मतलब भाई साहब हमने क्या किया, गुड्स दिया है, बदले में फर्नीचर लिया है। क्या दिया, सेटल गुड्स वर्थ ₹2500 अगेंस्ट द फर्नीचर फॉर द सेम अमाउंट, यानी 2500 रुपए का गुड्स दिया और 2500 रुपए का फर्नीचर लिया। समझा, ये वही बात हो गई। अब्दुल दुकान पर जा रहा है जेठालाल के, उसने बोला जेठा भाई आपका है ना खाता हुआ 10,000 रुपया। बोला ठीक है। अब जैसे जेठालाल ने पर्स निकाला, बोला अब्दुल ये ले 10,000 रुपया। अब्दुल ने बोला कि नहीं भाई जेठा भाई मेरे को इस महीने है ना एक काम करो, यही 10,000 रुपये का मोबाइल दे दो। सिंपल सी बात है। तो जेठालाल को 10,000 रुपया तो गुड्स के बदले में देना ही था, क्योंकि अब्दुल वो इंसान है जो दुनिया पूरे गोकुलधाम सोसाइटी का कर्जा अपने खाते में लिख कर रखता है। अब पैसा देने का बात आया तो जेठा तो देता रेडी था पैसा देने के लिए, लेकिन अब वो पैसे की जगह पर क्या दे रहा है, मोबाइल। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं देगा, पैसे के बदले में क्या दे रहा है, मोबाइल। तो मोबाइल जा रहा है, पैसा वो पैसे की जगह पर वो क्या दे रहा है, मोबाइल। ठीक है। और जो गुड्स लिया उसने पूरे महीने का गुड्स, तो गुड्स और मोबाइल एक दूसरे के एक्सचेंज में हो गए। उसी तरीके से गुड्स जा रहा है, बदले में फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक तरीके का हमारे लिए सेल्स ही हुआ। कितना अमाउंट हो गया, 2500। नेक्स्ट बोल बेटा, लास्ट, विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम 5,000 फॉर ऑफिस यूज, 3,000 फॉर पर्सनल यूज। भाई साहब हमने एटीएम से क्या निकाला, पैसा। पहला चीज 5,000 क्या के लिए निकाला, ऑफिस यूज। तो जो ऑफिस के लिए वो कैश 5,000, जो पर्सनल के लिए वो ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3,000। और ये दोनों, ये पूरा पैसा उसने कहा से निकाला, एटीएम, एटीएम मतलब बैंक। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात।
हो गया, हमारा जर्नल यहाँ पर हो चुका है। दिक्कत है क्या इसमें? कोई प्रॉब्लम है? जुलाई 2019 में इसमें कोई दिक्कत? ओ भाई साहब क्या हुआ? सर डिस्काउंट क्रेडिट में आएगा। कौन सा ला? ये डिस्काउंट मिल रहा है ना तो डेबिट में आना चाहिए। डिस्काउंट मिल रहा है ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डिस्काउंट मिला तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डिस्काउंट है इनका डिस्काउंट मिल रहा है तो फायदा है ना अपने लिए, फायदा है तो क्रेडिट। समझा? अभी और कुछ और ऐसा कोई एंट्री जिसमें डिफिकल्टी है बताओ। अब हमको इस सम के अंदर बोला था सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है? कैश। ठीक है, क्या हमको पहली एंट्री यानी तारीख 1 जुलाई 2019 लिखना है यहाँ पर सब में, क्योंकि डेट तो आपका क्या रहेगा? कॉमन। अब चेक करो पहली वाली एंट्री में कैश दिख रहा है क्या? हाँ सर। ओके, तो ये कैश होगा। क्लियर? क्या बोलता है? कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ। किधर जाओ बेटा? कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ। सर चला गया। क्या लिखना है? टू कैपिटल। क्या लिखना है? टू कैपिटल, क्योंकि डेबिट में जाके किसका नाम लिखना है? क्रेडिट का नाम लिखना है। डेबिट में जाके किसका नाम लिखना है? क्रेडिट का। सर कैश का अमाउंट कितना है? 15,000, तो कैपिटल भी 15,000 ही होगा वहां पर। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा समझ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अलग है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अलग है। समझा? तो कैश का अमाउंट 15, मशीनरी का 20, कंबाइंड एंट्री क्या है? तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ऐसा नहीं कि कैश अकाउंट के डेबिट में जाके कैपिटल लिखूंगा तो कैपिटल का 35, कैश का 15। तो भाई साहब आप किसके अकाउंट क्यों जा रहे हो? कैश। तो कैश का जो अमाउंट है वही कैपिटल का अमाउंट भी बन जाएगा। समझा? कंबाइंड एंट्री पास करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि डेबिट में जाके क्रेडिट का नाम लिख रहे हो तो क्रेडिट का अमाउंट भी लिखना, ऐसा नहीं है। अगर आप कंबाइंड एंट्री कर रहे हो तो जहां जिस अकाउंट के डेबिट में जा रहे हो या जिस अकाउंट के क्रेडिट में जा रहे हो उसी अकाउंट का अमाउंट आपको उसमें लिखना है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में कैपिटल लिखा, अमाउंट क्या लिखा? 15,000। दिक्कत? उसके सेकंड में देखो कैश दिख रहा है, कैश डेबिट में कि क्रेडिट में? तो सर कैश के क्रेडिट में गया, क्या लिखा? बाय परचेसेस अकाउंट। बाय परचेसेस अकाउंट। कोई दिक्कत है? अमाउंट 8,100, तारीख 4। क्या हुआ? समझा? अमाउंट क्या लिखा है? 8,100। कैश में जो अमाउंट है वही अमाउंट आपको वहां पर रिफ्लेक्ट करना है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट आ जा। क्या 90 तारीख में कैश है? नहीं, देखो ही मत वहां पर। फिर 10-12वें पे आओ, क्या यहां पर कैश दिख रहा है? नहीं। 14 में कैश दिख रहा है? यस। कैश डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो चल जा क्रेडिट में लिख बाय स्टेशनरी। 550 स्टेशनरी। अमाउंट कितना है? 550, तारीख 14। कोई दिक्कत? क्या 18 में कैश दिख रहा है? हाँ। डेबिट में दिख रहा है कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो सर डेबिट में जाओ, लिख गया। क्या लिखेगा? टू बैड डेब्ट्स। वेरी गुड। तारीख बोल बेटा। 18 तारीख। अमाउंट 950। फिर क्या यहाँ पर कैश दिख रहा है? 21 में नहीं। 24 में दिख रहा है? हाँ। टू कैश। तो कहां पे जाने का? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्या लिखने का? बाय अभिराम अकाउंट। अभिराम अकाउंट। कैश का अमाउंट कितना है? 2850, तो वही लिखने का। तारीख 24। क्या 27 में कैश दिख रहा है? 29 में? हाँ। कैश अकाउंट डेबिट बोला है तो कैश अकाउंट के डेबिट में गया टू बैंक अकाउंट। सर कैश का अमाउंट कितना है? 5,000, तारीख 29। और कुछ? दैट्स इट। मगजमारी नहीं, एक ही अकाउंट बनाने हुआ था, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ टेक द टोटल। कौन सा साइड बड़ा है जरा देखते हैं। डेबिट का टोटल कितना है? 15,000, 5, 20,000, 20,950। डेबिट का टोटल कितना है? 20,950। डेबिट का टोटल है 20,950। क्रेडिट का टोटल देखो 8,002, 10,000, 10,950, 10,000, 11,500। चेक करो 11,500। सर कौन सा साइड बड़ा लग रहा है?
तो जो बड़ा है वो दोनों साइड लिख 20,950, 20,950। कोई दिक्कत है क्या? जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखा। अब बता छोटा कौन सा है? तो क्रेडिट में से गोला आएगा, इस गोला में प्राणी आएगा, कितना आएगा देख, माइनस करके लिख 0,5,4,9,1 9,450। तो इसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस सीडी। कम है कैरी फॉरवर्ड सीडी, समझा? अब जुलाई का आखिरी महीना का डेट क्या होता है? 31 जुलाई का आखिरी डेट, जुलाई का आखिरी। तो नेक्स्ट मंथ क्या आता है? जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त। तो यहाँ पे आएगा अगस्त 1, अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 9450। डिफिकल्टी है क्या? हो गया, आपका कैश अकाउंट बन गया, बाकी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो।